आज मैं आप लोग के सामने मतलब रैपिड फायर राउंड देने जा रहा हूँ और राइट नाउ आई एम इन ऊटी और यहाँ का जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट लाइक 14 to 15 डिग्री। बट मुझे पता नहीं ठंड क्यों नहीं लग रही है, आई डोंट नो। और सो यहाँ पे मेरा रैपिड फायर होने वाला है और यहाँ पे मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन माई पोस्ट, बेस्ड ऑन माई चॉइस एंड बेस्ड ऑन माई क्या बोलूँ कि ये लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे ये जो रैपिड फायर होने जा रहा है तो इसमें कोई अननोन अननोन पर्सन नहीं है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं एंड दे आर गोइंग टू आस्क मी कपल ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन माई, आई डोंट नो, मीन्स लाइक बेस्ड ऑन मी, ठीक है, कि मैं कैसा हूँ, मैं मेरा पर्सनालिटी कैसा है, व्हाट आई एम डूइंग एंड ऑल। सो देयर आर लॉट ऑफ known folks behind the camera. Okay, you can start the question. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि आप पहले आप ये बताओ ऊटी में कैसा लग रहा है। ऊटी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पहली बार ऊटी आया हूँ बिकॉज कि आप जानते हो कि मैं बेंगलोर में 2015 से रहता हूँ, हाँ। 2015 से, लेकिन मुझे पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं ऊटी में आऊँ। और आप जानते हो कि मुझे बाइक राइड बहुत पसंद है, तो ये मेरा पहला बाइक राइड है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे वहाँ पे ये होता है ना कि जैसे बेंगलोर में आप रहते हो तो वहाँ का वेदर सेम रहता है, यहाँ पे थोड़ा ठंड ज़्यादा है और वहाँ पे थोड़ा पॉल्यूशन ज़्यादा हो, यहाँ बिल्कुल नेचुरल है। तो आप इस बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, ये चीज़ तो है क्योंकि आप जानते हो कि बैंगलोर का जो पॉपुलेशन है, और बैंगलोर इज़ नोन एज अ सिलिकॉन वैली और यू कैन से इट एज अ मीन्स लाइक अ आईटी हब। तो जनरल ये तो मतलब नेचर, ये तो मतलब बात ही ऐसी है कि हाँ, कि वो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और ऊटी एक टूरिस्ट प्लेस है, तो इसमें ना बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट और बेस्ड ऑन द वेदर और मॉनसून यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, हाँ हाँ। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ जो साउथ इंडिया के आसपास लोग हैं वही आते जाते रहेंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया जैसे कश्मीर वो लोग थोड़ी नहीं इतना फ्रिक्वेंटली आएंगे जाएंगे, और बेंगलुरु तो जानते ही हो कैसा है। हाँ हाँ। तो ये चीज़ है। तो आप बेंगलोर में कब से रह रहे हो? मैं बोला ना कि मैं 2015 से रह रहा हूँ, कि अच्छा मैं जब आया था 2015 में मैंने बीटेक पास आउट किया था, उसके बाद मैंने जॉब सर्च करने के लिए आया था और 2017 से मैं प्रॉपर जॉब कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप मतलब लगभग आपके 4-5 मंथ्स ईयर सॉरी 4-5 मंथ ईयर हो चुके हैं आपके, हाँ 4-5 ईयर हो चुके हाँ, हैं। ये जी। तो आपका वो आईटी सेक्टर में आप, मुझे पता है आप जॉब करते हो, हम्म। तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस है? क्या आप दुनिया को बताना चाहते हो ये सही है ये गलत है, कुछ इस बारे में? देखिए, आईटी सेक्टर में मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस पे मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया को क्या लगता है कि आईटी मतलब पैकेज, ओके। पैसा, ठीक है, जो कि है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि बेंगलोर में आपका पैकेज के हिसाब से आपका मतलब लाइफस्टाइल भी है, ठीक है। जैसा आपका सोर्स ऑफ इनकम है वैसा आपका खर्च भी है, ठीक है। तो नो डाउट कि बेंगलोर में सबसे ज़्यादा हाई पेड जॉब मिलते हैं, क्योंकि मैं 5 जॉब स्विच किया हूँ। तो मतलब मेरा ऑलमोस्ट लाइक 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन मेरा क्या है कि मेरा ये है कि आईटी में बॉस, यू लिसन दिस पॉइंट केयरफुल्ली बिकॉज यू आस्क द क्वेश्चन एंड दिस इज या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा क्या है कि जब तक आप आई नो कि पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत वर्ष हमारा क्रिकेट देख रहा है, तो क्रिकेटर का एक जर्नी होता है, जब तक बल्ला बोल रहा है तब तक बंदा टीम में है। तो मेरा यही है भाई, जब तक मेरा बल्ला बोल रहा है मैं टीम में हूँ। तो मतलब जब तक मेरे को इंटरेस्ट है काम करने में और मुझे अच्छा लगता है और मैं काम इंटरेस्ट से करता हूँ, जब तक मैं रिप्लेसेबल नहीं हूँ तब तक मैं काम कर रहा हूँ। और जिस दिन मेरा रिप्लेसमेंट आ जाएगा तो टाटा बाय बाय। तो आईटी में मतलब सिक्योरिटी के मामले में आप ये नहीं सोच सकते हो कि हाँ आई एम स्टेबल कभी भी। ओके ओके। तो आपको स्किल पे हमेशा काम करना पड़ेगा, और वही बात है, जब तक बल्ला बोलता है और बाकी बात फिर दैट्स ऑल। चलिए चलिए। जैसे आपने अभी बताया कि आपका बल्ला बोलता है, तो मैं इतना जानता हूँ तो आपको थोड़ा वो क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो? कैसी आपकी मतलब रुचि है? क्या अच्छे लगते हैं, क्या अच्छे नहीं लगते? क्या आप अगर आपको मौका दिया जाए आप क्या चेंज करना चाहोगे, या यहाँ या सब कुछ सही है? क्रिकेट में देखिए कि मैं एक्चुअली आप मेरे पे हंसोगे भी और जो भी लोग वीडियो देखेंगे वो हंसेंगे भी, क्यों? क्योंकि देखिए मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 1994 है, ओके। और मैं क्रिकेट देखना शुरू किया हूँ 2011 से, जब मैं इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ। तो विराट कोहली सर खेल रहे थे, तो मतलब बेधड़क खेल रहे थे, तो मैं 2-3 मैच देखा। तो मैं किसी दूसरे से पूछा कि ये कौन खिलाड़ी है भाई, तो बोला कि विराट कोहली है। मैं बोला कि मैं तो नाम सुना हूँ कि पापा से,
और लोगों से कि सचिन तेंदुलकर सहवाग, लेकिन ये कौन बंदा है, तो ये तो गजब खेल रहा है, तो बोला ये विराट कोहली है, उभरता हुआ सितारा। भैया तब से मैं उनका दीवाना हूँ, और आज तक आप जानते हो कि विराट कोहली का क्या ओहदा है और कैसा रोल है उनके टीम में। अच्छा। तो उनको 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 मैं एडमायर करता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, और उनके लिए मैं क्रिकेट देखता हूँ, और उनसे इंस्पायर होकर मैं अपना वर्क में जो एनर्जी, जो जो वर्क एथिक्स वो पुट करते हैं क्रिकेट में, आई यूज टू एडमायर हिम अ लॉट इन माई डे टू डे लाइफ। और उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं फॉलो करता हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिक्स है। और आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि व्हाट यू आर गोइंग टू चेंज, तो मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा पॉलिटिक्स, ओके। क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ पॉलिटिक्स है। और दूसरी बात, मैं मैं इसीलिए क्रिकेट, आपसे पूछा भी कि आप हाँ, क्या चेंज करना चाहते हो, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें। बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं बस इंडियन क्रिकेट टीम में अभी अभी तो 2024 है, अभी बहुत सारे पॉलिटिक्स चले, मुझे पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। मेरिट रो वाइज जिसका बल्ला बोलता है भैया उसको रखो, जो जिसने टीम के लिए किया है और जिस पे आपका कॉन्फिडेंस है। ये नहीं कि मतलब ये इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं इस लेवल पे हूँ, मैं उसको रिप्लेस कर दूँ। नहीं, तो पॉलिटिक्स को मुझे ख़त्म करना है इंडियन क्रिकेट से। और आई दूसरी थिंक बात, हम्म, खेल में ही पॉलिटिक्स खत्म होना चाहिए, बस जो आप सही हो खेलो, जो नहीं हो थोड़ा वेट करो। हाँ भाई, सिंपल सी बात ये होना चाहिए कि आपको पॉलिटिक्स वाइज कोई भी गेम, मैं क्रिकेट का फैन हूँ बिकॉज ऑफ विराट कोहली। ओके ओके। तो मैं ये नहीं कि मैं, और भी हॉकी है, मैं हर जगह, मैं इंडिया में पॉलिटिक्स हटाना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ गेम। गेम। सो दैट्स ऑल। ओके। तो और आपके लाइफ की जर्नी आपकी कैसी रही? जैसे आप बता रहे थे आप उससे पहले क्रिकेट नहीं देख रहे थे, आई थिंक आप गांव में रह रहे होंगे, कोई मतलब छोटे से कोई शहर में। तो वहाँ से आपको यहाँ तक आने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े, और इस टाइप कुछ मतलब इसमें कुछ बताना आप चाहो तो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो पढ़ाई हुआ है कि बहुत बेसिक गांव से हुआ है। ठीक है, मेरा गांव का नाम है भरतपट्टी, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। मैं अपना पूरा मतलब जो पढ़ाई किया है बिहार बोर्ड से किया है। ठीक है, तो मुझे इंग्लिश बोलने और समझने नहीं आती थी। तो ठीक है, तो मेरा कब इंजीनियरिंग, तक? कब तक? मेरा इंग्लिश मतलब क्लास 12 तक भाई। ओके। ठीक है, और क्लास 12 क्या, मेरा इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद भी मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, मुझे कोई शर्म नहीं है। समझ में तो आता था। समझ में भी पूरा नहीं आती थी भाई, ओके क्योंकि मैं पूरा इंजीनियरिंग में मैंने किताब रट के, आई वॉज अ टॉपर ऑफ माई कॉलेज, नो डाउट। ओके। लेकिन मैं पढ़ता था, लेकिन कहीं मुझे अपना इंट्रो देना है, मुझे 5-10 लाइन इंग्लिश बोलना है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स, लिविंग रिलेशनशिप, ऐसा जीडी होता था कॉलेज में, और मैं वहाँ पे अपना नाम बोलने में शर्म आता था मुझे। मतलब ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं था, मैं बिहार बोर्ड से था, मुझे इंग्लिश कुछ भी नहीं आती थी। ठीक है, तो भैया मेरा बहुत सारा स्ट्रगल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मैं बेंगलोर में आया, यहाँ पे मतलब बहुत भटकना पड़ा भाई। तब जॉब पाया, फिर अपने आप को इम्प्रूव किया इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, बिकॉज आई वॉज ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पास आउट इंजीनियर। ओके एंड टॉपर एंड ऑल डजेंट मैटर। ठीक है, तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ा, और इसका इसका बहुत सारे चीज़ है, मैं आपको कभी बाद में मैं अपना जर्नी बताऊंगा बेंगलोर का। ओके। ओके। तो ये इंग्लिश है, और बोल्डनेस नहीं थी भाई। अच्छा। ठीक है, तो हमारा सरकार का ऐसा पैटर्न ही था बिहार में कि जहाँ पे आपको, छोड़ो, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ बिहार का एजुकेशन सिस्टम पहले कैसा था और आज भी वैसा ही है, देर इज़ नो डाउट। ओके। तो आई डोंट वांट टू अच्छा गो। ठीक है, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये पूछ रहा जानना चाह रहा था कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में चल के? देखिए, मेरा फ्यूचर गोल्स क्या है, मैं अभी आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए, मतलब मुझे कभी ये सब का नहीं था, शौक था, बचपन से लोगों का होता है कि इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। मेरे पापा के कुछ फ्रेंड इंजीनियर थे, तो उनको लगा कि मैं अभी गांव में रहता हूँ, मैं किसान हूँ, तो मेरा बेटा को भी इंजीनियर बनना चाहिए, तो उस पे देखा देखी मुझे बनाया। तो आई सक्सेसफुली आई एम तो एक बोल सकते मिनट, हो कि मैं इस लेवल पे मैं ठीक ठाक हूँ, सॉरी, आई एम सेटिस्फाइड। मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा। तो आप बाय चॉइस इंजीनियर आए हो या या अपने मतलब गार्जियन के वो दबाव में आके? नॉट बाई चॉइस ओके। मेरे पेरेंट्स के थे कि हाँ मेरा बेटा इंजीनियर बनना है, तो मैंने बना। और मैं आई होप कि मैं ठीक ठाक जगह पे हूँ फिलहाल। अच्छा। और मेरे मतलब फ्यूचर गोल आपने पूछा, हाँ, तो फ्यूचर गोल मैं यही बताया कि मैं अभी मुझे काम करना बहुत पसंद है, और जो मैं काम करता हूँ उससे मुझे बहुत प्यार है। सो राइट नाउ आई एम ए क्यू इंजीनियर, एंड there are lot of skill sets in a market current in 2024, ओके ओके, या lot of IT skills, but I am satisfied with my work, what I am doing, I am very satisfied। और एक और चीज़, जब तक मुझे इस काम में इंटरेस्ट है मैं करूँगा, और जिस दिन मुझे मालूम चल जाएगा कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए दूसरे बहुत सारे लोग तैयार हैं, और मैं इसमें
और इस चीज़ में मैं एज ए एसेट नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के लिए मैं एक लाइबिलिटी हूँ, उस दिन मैं छोड़ दूंगा। और मेरे बहुत सारे फ्यूचर में प्लान है। मैं आई वांट टू बिकम आई वांट टू ओपन माय ओन ओन स्कूल। मैं ओके। एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहता हूँ, ठीक है। और मुझे यहीं फार्मिंग पे रह के फार्मिंग या आप अपने घर छोटे से शहर में जाके वहाँ जाके आप करना चाहते हो, या यहाँ पर जैसे आप अभी बेंगलोर में रह रहे हो तो वहीं पे कुछ अपना कुछ इस टाइप में इस्टेब्लिश करना चाहते हो, या आप छोटे से बहुत सिटी में जाके वहाँ जाके हर मतलब जस्ट लाइक कुछ आप चेंज करना चाह रहे हो बिहार में, जस्ट लाइक आप बता रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ चेंज करना चाह रहे हो या नहीं, बस आप यहीं पे रह के जहाँ हो वहीं पे करोगे आप? देखिए, पहली बात ये है कि मैंने स्ट्रगल किया है बिहार के एजुकेशन सिस्टम में, हम्म, तो मुझे अपने बिहार में जाके वहाँ पे कुछ करना है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ओके। ठीक है। आइदर मैं प्ले स्कूल खोलूँ, हम्म, आइदर मैं हाई स्कूल खोलूँ, आइदर मैं कोचिंग सेंटर खोलूँ, और एज अ मेंटर भी, अगर हम मेरे मेंटरशिप से भी किसी को फ़ायदा हो रहा है तो। और दूसरा चीज़ कि मतलब मेरे बहुत सारे गोल्स हैं, और जिसमें मुझे मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब का भी मुझे बहुत शौक है। तो ये सारे गोल्स हैं, और जब ज़िंदगी एक ही मिला है तो जिया जी अलग तो अलग जिया तरीके से। जिया जाए अलग अलग तरीके भी, तो अलग हाँ। अलग स्टेज। ये नहीं हाँ। कि मैं बेंगलोर में आज हूँ तो नहीं, मुझे बस एक एक सलाई का माचिस का नहीं होता है खप्पा, हाँ। हाँ। कि वैसा फ्लैट खरीद ले, सेटल हो जाए, ज़िंदगी भर इसका ईएमआई दे, और ज़िंदगी भर एक कार ले ले और उसका ईएमआई भरते रहे, बच्चे का पढ़ाई नहीं। ज़िंदगी मुझे एक मिला है। मतलब आप अलग अलग वेरिएंट पसंद करते हो हाँ, आप? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा। मेरा ऐसा है। अच्छा। अच्छा, अगर मानो आपकी आज जॉब मतलब अब जैसे बताए कि आप यहाँ पे जॉब आप जब तक आपका बल्ला बोल रहा आप जॉब कर रहे हो, मानो कल से आपका बल्ला बल्ला बोलना बंद कर दिया, तो आप सर्वाइव के लिए क्या करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ना एक्चुअली ये सारे डाउट्स मेरे मन में भी होते हैं, और मेरे बहुत दोस्त लोग भी पूछते हैं, क्योंकि उन लोग का बहुत स्किल सेट मेरे से हाई डिमांडिंग स्किल सेट है, जैसे डेवऑप्स है, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, और वो सब मेरे इक्विवेलेंट है। तो दे यूज्ड टू आस्क मी अ क्वेश्चन कि तुम एक क्यूए स्किल सेट के साथ तुम हाउ यू आर सर्वाइविंग, और हाउ मतलब तुम अपने फ्यूचर को कैसे देखते हो? ओके। ठीक है, तो वो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखो, अपॉर्चुनिटी स्किल सेट में ना ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन पोजीशन जस्टिफाई करना तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो मुझे मैं अभी जानते हो कि रिसेशन चल रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैंने अभी 5 कंपनी चेंज कर चुका है विद इन 7 ईयर्स ऑफ हाँ। हाँ। एक्सपीरियंस। तो मेरा ये है, मेरा फर्स्ट दिन से मैं जो जो भी टीम ज्वाइन करता हूँ, जो भी कंपनी ज्वाइन करता हूँ, मेरा होता है कि आई वांट टू बिकम ऑन द टॉप, ओके। ठीक है। तो मैं हमेशा टॉप पे जाने का कोशिश करता हूँ, और मुझे ये नहीं रहता है कि ये कितने लोग उस रेस में हैं, और मैं अपने आप को उस चीज़ पे प्रूव करता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, मुझे अब इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे उस टाइप का काम नहीं मिल रहा है, मुझे उस टाइप का मतलब फ्रीडम नहीं मिल रहा है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ नॉट सेकेंड, ओके। मंथ टू मंथ और क्वार्टर, आई यूज टू चेंज। और मैं नंबर वन रहने के लिए मैं जो भी मेहनत करना होता है मैं करता हूँ। अच्छा। सो दैट्स ऑल, ये मेरा पर्सनल ऐसा है, और उससे जब मैं नंबर वन पे रहूँगा तो ऑफ कोर्स टीम के भी फायदे होंगे ओके। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो अच्छा, ये है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हम्म, कि आप में कौन सी ऐसी स्किल्स है, हाँ। कोई भी ऐसा कोई भी खुद जैसे आप बोले कि मैं आप जॉब चला जाए तो मैं ये करूँगा हम्म, वो करूँगा, ढेर सारे आपने ऑप्शंस दिए, तो कौन सी स्किल्स है जो आप जिसमें आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू, मेरे हिसाब से नहीं, हाँ। अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से उसमें बेस्ट आपसे कोई नहीं हो सकता? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि देखिए कि आप मेरे साथ राइड ऑलमोस्ट लाइक 5-6 ईयर से कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। आप लोग के पास गाड़ी होता है 400 सीसी का, ठीक है, बहुत हाँ। बड़ी हाँ। बड़ी गाड़ी होती है, और हाँ। मेरे पास 150 सीसी का गाड़ी, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि मैं कुछ भी प्रोसेस अपना के जो जो डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे मैं सबसे पहले पहुँचता हूँ, हाँ। ठीक है। तो मेरे में ये है कि तुमको मतलब तुम आइडेंटिफाई करो कि व्हाट इज द वीकनेस विद इन यू, एंड उस पे वर्क करके उसको हाउ यू वांट टू ओवरकम इट। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है, और मुझे ना मतलब आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, ओके। मुझे दूसरे से ये मोटिव। सबसे अच्छी चीज़ है कि हम्म, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। हम्म, ये मतलब इससे मतलब मैं खुद इंस्पायर्ड होता हूँ इस चीज़ से कि आप सेल्फ मोटिवेट, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता हर लोगों को रहना, बोलते हैं रह लूँगा रह लूँगा, होता नहीं। एक दिन 2 दिन 4 दिन के बाद धीरे धीरे लोग डाउन होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो तो ये वो मैं ही समझता हूँ।
because I don't have any godfather. Okay. I inspired from Virat Kohli and all, but मैं बहुत बड़ा सेल्फ मोटिवेटेड आदमी हूँ. You saw my transformation, Yeah, yeah, my of work course, ethics and of all. course I Or saw. right now I have a tummy and all because I'm uh, there are a lot of reason, Okay, okay. I know. so there is a discontinuity in my workout. Okay, So thank you. yeah, any question? Any more question? As you said, you have a well-established family background. Hmm. Okay, your family income is sufficient. You have a great farming background. Then why is it that you still chose to come to Bangalore? Very You important. could have scaled your own business in the home. Very Yeah. interesting. Or very interesting question. So means like मुझे उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है. और जैसे मैंने आंसर किया कि मेरा आगे चल के मेरा फार्मिंग भी मेरा ये है, पैसन है. तो मैं एक दिन अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था, ठीक है. तो उन्होंने मैं बोला कि इस चीज़ में मैं आगे जा सकता हूँ, तो इस चीज़ में मुझे कंट्रीब्यूट करने दिया जाए कि रादर देन कि मैं अभी जो कर रहा हूँ. और तो उन्होंने मुझे क्या बोला पता है कि अभी फ़िलहाल इस चीज़ में आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. तो क्या करूँ? Okay. मतलब Fair आपके enough. फैमिली में मतलब सब मतलब फादर आपके मतलब पेरेंट्स हाँ. हर चीज मतलब अच्छे से देख पा रहे हैं. हाँ, तो उन्होंने मुझे सिंपल से बोला कि अभी फ़िलहाल आई डोंट सी एनी लूप होल्स और आई डोंट सी योर कंट्रीब्यूशन. हाँ, मतलब कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं लगता है कि ये एक फ्रूटफुल होगा इस चीज़ में. तो इसलिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा कुछ फॉर अ टाइम बिंग. Can you give me like 3 points? What are the limitations that you see in current youth of Bihar? And why do you want to open a school or any education infrastructure in Bihar? या लिमिटेशंस, इसमें मैं लिमिटेशन इन बिहार कि आप देख सकते हो कि हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा गवर्नमेंट को खुद ही नहीं मालूम है, ठीक है. हमारा गवर्नमेंट को खुद ही नहीं मालूम है कि ये कब तक चलेगी, ठीक है. तो आपके किसी भी स्टेट या कोई भी सेंट्रल डेवलपमेंट के लिए पहले गवर्नमेंट का एक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है. और जब तक गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी नहीं होगा तब तक कोई भी स्टेट सक्सेसफुल नहीं होगा. तो पहला ये चीज़ है. और दूसरा चीज़ है कि आप अगर कोई भी चीज़ करने जाओगे ना, तो इतना माइंडसेट इतना लो है, इतना मतलब क्या बोले, इन्वायरमेंट इतना कचरा है कि मतलब आप अगर पॉजिटिव कितना भी हो लेकिन आपको नकारात्मक सोच वहाँ पे आपको मतलब हावी हो जाएगा. जैसे ऐसा बेंगलोर में नहीं है. फॉर एग्जांपल कि बेंगलोर में आप एक स्टार्टअप खोलना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे सोर्स है जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, बट वहाँ पे जाओ आपको निगेटिव ही एनर्जी मिलेगी. और फॉर एग्जांपल वन मोर थिंग, आपने बोला कि मेरा फ्यूचर ये है कि मेरे गोल्स है कि मुझे स्कूल खोलना है, मुझे इसको एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना है बिहार का. तो इसमें मेरे को लॉट ऑफ चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है. पहला फाइनेंशियली, ठीक है. दूसरा आप अगर कोई चीज़ ओपन भी करते हो ना तो उसमें आपको हम क्या बोले, हम इस चीज़ को ओपन नहीं बोलना चाहते हैं, बट आप समझ सकते हो तो समझ गए होंगे. Yeah, I can understand that. Okay, then I think we have already asked so many questions. Our viewers are also watching and they are free to ask the questions, and we can have another session या like this and before. या श्योर. या थैंक यू. Thank you.